हमारे हिंदू भाई सूरज पूजे, पत्ते पूजे, जानवर पूजे, पानी पूजे, तो इनके ऊपर तानाशाही करने के लिए भी तो कोई चाहिए। वह सरकारें कर रही हैं हमारे हिंदू भाई बहनों पे सियासत। मुसलमान सिर्फ डरता है तो अल्लाह से डरता है अल्लाह के अलावा किसी से, इंसान से नहीं। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। सीए बिल 2019 में पारित हुआ और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अभी सीए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लागू कर दिया गया है। हालांकि इस सीए और एनआरसी बिल का विरोध मुसलमानों ने ख़ास तौर पर किया, लेकिन उसके बावजूद इस बिल को देश भर में लागू कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि माह रमज़ान शुरू हो गया है और ऐसे मौके पर इन्होंने इसका ऐलान किया है कि इस वक्त तो मुसलमान सिर्फ अल्लाह से इबादत करता है, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो रमज़ान में तौहीन हो। और मैं समझता ये हूँ कि अगर ये बिल सबके लिए होता तो बहुत अच्छा था, और कुछ लोगों के लिए करके जो है मैं समझता हूँ कि एक धर्म के लोगों को जो है ठेस पहुँची है कि बहुत से हमारे मुल्क के अंदर, भारत में, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या मतलब बर्मा, थाईलैंड, यहाँ के लोग जो हैं रहते हैं यहाँ के ऊपर, कोई दुश्वारियाँ तो उनको नहीं है, उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है यहाँ के ऊपर। अगर सबको बराबर से नागरिकता मिलती तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा काम भाजपा सरकार का था, अमित शाह जी का था। मगर क्योंकि इन्होंने धर्म को बांट दिया है कि हम इनको देंगे उनको नहीं देंगे, तो इससे तो ठेस तो पहुंची है मुसलमानों को बहुत ज़्यादा। वैसे ये चीज़ हम लोगों ने नहीं है, भारतीयों के लिए, भारत में रहने वालों के लिए, हम लोगों ने नहीं ये चीज़, ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग भारत में बाहर से आए हैं, रह रहे हैं। आप दुनिया में किसी भी कंट्री में जाइए, यूरोप में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, गल्फ़ में जाएँ, ईरान, इराक, सऊदी अरब, जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर भारत के रहने वाले ही बहुत रहते हैं, वहाँ रहते हैं। मगर उसका एक टाइम होता है कि भाई 10 साल कोई आदमी यहाँ रहेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अमेरिका का कानून अलग है, सऊदी का कानून अलग है, ईरान का कानून अलग है कि अगर वहाँ इतने साल अगर कोई आदमी रहता है भारत का रहने वाला तो उसको नागरिकता मिल जाती है। हमारे नज़र में लाखों ऐसे सिख हैं जो ईरान में रहते हैं, इराक में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, गल्फ़ में तमाम जगह रहते हैं, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। वो आज इस वक्त वो इंडिया के नहीं है, वो भारत के रहने वाले हैं रहने वाले, मगर वहाँ की उनको नागरिकता मिली, वो यहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ भी रहते हैं। तो भारत को चाहिए था कि ऐसे ही कानून बनता कि जो लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं वो ये सोच के आए कि हमारे भारत के अंदर हमको सुकून है, प्यार मोहब्बत है, अमन है, एक जहती है, सब मिलजुल के रहते हैं। दुनिया में वाहिद ऐसे कंट्री हिंदुस्तान है, भारत है, कि जहाँ पे सारे मजहब व मिल्लत के लोग प्यार और मोहब्बत से साथ रहते थे। मगर चंद सालों से कुछ ताकतें हैं जो ये विवाद पैदा कर रही हैं, आपस में नफरतों का काम कर रही हैं। इलेक्शन तो आप जीत सकते हो मगर आप दिल ही जीत सकते हो। इलेक्शन जीतना आसान है मगर दिल जीतना बहुत मुश्किल है। आपने रमज़ान में जो ऐलान किया, आप समझते थे कि मुसलमान निकल आएंगे रोड पर, नहीं निकलेगा मुसलमान, एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इस वक्त अल्लाह की इबादत से बढ़ के कोई हमारे लिए इबादत नहीं है। और हम लोग अपने आप को महफूज समझते थे, महफूज हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर लहू दिया है, खून दिया है, हज़ारों उलमा, दानिश्वर, बड़े बड़े लोग शहीद हुए हैं, जब जाके ये हमारा भारत जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि ये भारत जो है फिर ग़ुलाम बन जाए। इसलिए जो चीज़ आई है सामने, हम स्वागत तो नहीं कर रहे हैं, मगर हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ये अच्छा ये होता कि जो बाहर के लोग, मुसलमान भी यहाँ रह रहे थे, उनको भी नागरिकता मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, सारे मुसलमान इसका स्वागत करते। इसके पीछे की मंशा क्या है कि अगर अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अल्पसंख्यक आते हैं परेशान होकर या प्रताड़ित होकर, तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है, लेकिन मुसलमान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो तासुब है, ये तासुब है हुकूमत का। 2014 से मैं देख रहा हूँ कि तासुब चल रहा है हमारे मुल्क में। हमने आँख खोली, हम सब मिल के रहते थे, अभी भी रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, मगर अब जो ये तासुब चल रहा है कि उनको नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी, तो ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। आपने किया हो सकता है अपने हिसाब से कि हम हिंदुओं को खुश कर देंगे, सिखों को खुश कर देंगे, ईसाइयों को खुश कर देंगे, यहूदियों को खुश कर देंगे, सिर्फ मुसलमानों को नाराज़ कर देंगे। तो भाई, मुसलमानों को नाराज़ करके आप भारत में कुछ कर भी ना पाओगे। मुसलमान माशाल्लाह भारत के अंदर करोड़ों की तादाद में हैं, मुसलमान कोई कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके पास सबसे बड़ी ताकत जो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हमने सैकड़ों हुकूमतें आते देखा है और लोगों को जाते देखा है। आए हो तो सही तरीके से हुकूमत करो तो लोगों का दिल जीत लोगे, और अगर ये नफरत की राजनीति करोगे तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है और वो बाहर देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, तो देश के मुसलमानों को क्या नुकसान है और क्यों इतना परेशान है? देखिए, ऐसा है कि
मैंने भी कई मुल्कों में मोदी जी को देखा है, वहाँ पर अफ्रीका के अंदर और भी कंट्री के अंदर वहाँ पे गए हैं, लोगों ने उनका स्वागत किया है। ख़ास तौर मुस्लिम कंट्री दुबई है, अबू धाबी है, या सऊदी अरबिया है, ईरान है, यहाँ हमने खुद उनको देखा है कि वहाँ के लोगों ने दिल से खुल के उनका स्वागत किया है, उनको चाहा है। तो हम ये चाहते हैं जिस तरह से मुसलमानों ने उनको इज्जत दी है, उनका एहतराम किया है, उनको स्वागत किया, वैसे ही मोदी जी अपना दिल बड़ा करके मुसलमानों का भी दिल बड़ा करें, सबको साथ में लेके चलें। सिर्फ एक आदमी कानून ना बनाए, बल्कि मोदी जी को चाहिए है, अगर वो ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग चले जाएं भारत छोड़ के, तो देखिए अगर आप जाके बाहर कंट्री में इतने अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, तो इस्लामी मुल्कों में जाकर कहें कि भाई हमारे पास मुसलमान बहुत हो चुके हैं, हम चाहते हैं आप अपने यहाँ रख लीजिए। तो मैं समझता हूँ मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है, वो अपने यहाँ बुला लेंगे, मगर आप एक कदम तो उठाइए। यहाँ पर आप देखिए बेरोजगारी मुसलमानों के पास है, एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है, नौकरियों मुसलमान नहीं है, राज्यसभा मुसलमान नहीं है, लोकसभा मुसलमान नहीं है, विधानसभा मुसलमान नहीं है, MLC मुसलमान नहीं है। कितनी मुश्किलें हैं। हमें तो लगता है जैसे अंग्रेज़ों का ज़माना था वैसे फिर से ज़माना आ गया कि आज मुसलमान फिर ग़ुलाम था। कल हम ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे, हम देख रहे हैं कि हम फिर ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी से मेरी निवेदन है, अपील है, गुजारिश है कि भाई ये मुल्क जो है एक जहती रहन दीजिए, मिलजुल के रहन दीजिए, सब मिलजुल के रहें। यही एक हिंदुस्तान की मतलब एक खूबसूरती है, और दुनिया में इसीलिए हमारा भारत जो है पहचाना जाता है। यहाँ पर ऐसा मुल्क है कि जहाँ धर्म और मज़हब और कौम के लोग मिलजुल के अपने त्यौहार मनाते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई जो जहाँ हो करता है, कोई इख्तिलाफ नहीं। ये भी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को गलत फहमी है CA/NRC को लेकर, मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, ये भी बता रहे हैं। नहीं, देखिए मुसलमानों को अगर ख़तरा ना होता तो बार बार आप मुसलमानों को टारगेट क्यों करते? मुसलमानों को तो देखिए ख़तरा तो है, ऐसा नहीं कि ख़तरा नहीं है, इतना भी मुसलमान भोला नहीं है, नादान नहीं है। आपकी जो पॉलिसी है मुसलमान खूब जानता है, सब मुसलमान जानते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं वो हो ना पाएगा। जो आप चाह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ये ना हो पाएगा। इस मुल्क के अंदर हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के थे, मिल के हैं और मिल के रहेंगे। आप अपने मकसद में कामयाब ना हो पाओगे, चाहे आप कुछ भी लेके आ जाओ, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। मगर ये बात तय है कि हिंदुस्तान में जब तक कि प्यार और मोहब्बत एक जहती रहेगी, जब तक हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और जहाँ पर आप नफ़रतों के पेड़ बोएंगे तो इससे बदबू आएगी, खुशबू नहीं आएगी। वो उन गुलाबों से खुशबू आती है जिसके अंदर सही तरीके से पानी दिया जाता है। आप चाहें कि हर जगह कमल खिल जाए, तो ये हिंदुस्तान है, हर जगह कमल नहीं खिलता है। राजस्थान में आप खिला सकते हैं, मगर बंगाल में कमल नहीं खिलेगा, केरला में कमल नहीं खिलेगा, तमिलनाडु में कमल नहीं खिलेगा, अब दिल्ली में कमल नहीं खिलेगा, पंजाब में कमल नहीं खिलेगा, समझे आप, साउथ में कमल नहीं खिलेगा, आंध्र प्रदेश में कमल नहीं खिलेगा। ये तो वो मुल्क थे जो मेरे सूबे थे जो मेरे नाम ज़बान पे आ गए, मैं जा चुका हूँ हर जगह के ऊपर। मगर आप अगर चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कमल खिले तो अपना आप दिल बड़ा कर लीजिए, सबको लेके चलिए, सब आपके साथ हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। वो तो 400 पार कह रहे हैं, तो क्या मुद्दे यही होंगे CA/NRC का? नहीं, 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि वो हमेशा पार ही रहेंगे। वो अब 2024 खुद ब खुद पार हो जाएंगे, 400 तो अलग हट जाएगा, सिर्फ पार हो जाएंगे। ये पार होने के लिए आ रहे हैं, और देखिए वो तो जनता बता देगी किसको पार करना है, किसको निभाना है। 400-800 तो वो ज़माने से चले गए, अब लोग बेदार हो गए हैं। अब जो है भारत बेदार हो गया है, भारत के रहने वाले बेदार हो गए हैं। अब हिंदू भी बेदार है, मुसलमान भी बेदार है, सिख भी बेदार है। समझ गया है ना, किसी को 15 लाख रुपए मिले हैं, न किसी को रोजगार मिल रहा है, न किसी को कुछ मिल रहा है। तो सब ये सब जो है जुमलेबाजी थी। सिटीजनशिप तो मिल रही है नहीं, वो तो हमारा मुल्क है, हमें क्या मिलेगा? हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्ग पैदा हुए हैं, हमने हिंदुस्तान को बनाया है, हमने इसको आज़ाद करवाया है, हमने अपना लहू दिया है। भारत को बनाने वाले भी तो हम ही थे। हमने यहाँ पे 700 साल हुकूमत की, हमने तो कभी न कोई इख्तलाफ की बात की, न दुश्मनी की बात की, न अदावत की बात की। हमने मंदिर भी बनाए, हमने गुरुद्वारे बनाए, हमने मस्जिदें बनाई। आप देखें पुरानी तारीख, आप देख लें कि किसी बादशाह ने, एक औरंगजेब के अलावा, आप देखें कि क्या मंदिर नहीं बने। नवाब वाजिद अली शाह ने मंदिर बनाया बाकायदा डालीगंज में, आज ये मंदिर हनुमान का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। अयोध्या बनाने वाले आसिफ उद-दौला थे। तो ये तारीख़ है हिंदुस्तान की, इसको आप भिड़ा नहीं सकते हैं, न भगा सकते हैं। हमेशा बादशाहों ने यहाँ पर जो हुकूमत की, लखनऊ में खास अवध के अंदर, यहाँ पर इमाम बाड़े बनाए हिंदुओं ने और मंदिर बनाए मुसलमानों ने। ये हिंदुस्तान में तो यही परोसा जा रहा है कि जो मुसलमानी हुकूमत हुई है वो तो यहाँ पर बहुत शासन करके गए, बहुत हिंदुओं को परेशान करके गए, मंदिरों को ध्वस्त करके गए, और जिसके बदले में अभी मोदी जी उनको हक अधिकार दिला रहे हैं। नहीं, अगर उन्होंने कुछ किया तो क्या आप भी ऐसे ही करोगे? ऐसा तो नहीं है ना। जब वो किया था तो हम नहीं थे,
अब हम तो आपको देख रहे हैं, आपको चाहिए था आप ऐसा ना करें कि आप मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, कि आप मस्जिदें नहीं तोड़ रहे हैं। अब देखिए अभी अकबर नगर में कितने मंदिर और मस्जिद थे, सब खत्म कर दिए। अभी देखिए राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ, उससे पहले कई सूबों के अंदर ऐसा हुआ कि जहाँ के वहाँ मंदिर भी आपने तोड़े, मस्जिद भी तोड़े। तो ना आपको मंदिर से मोहब्बत है और ना आपको मस्जिद से मोहब्बत है, आपको सिर्फ वोट से मोहब्बत है। तो आप 400 चक्कर में पड़े हुए, ये 400 देख कब मिलेंगे नहीं मालूम मुझे, मगर मुझे तो मुश्किल लग रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि सबको लेके चलिए, प्यार मोहब्बत चलिए। ये देश भूखा है मोहब्बत प्यार का। आपको सबने गले लगाया था इसलिए कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, मगर आप अपने वादों पे जब पूरे नहीं उतरे तो ऐसा नहीं कि आदमी बोल नहीं रहा है, बोलता है मगर दबी आवाज़ बोलता है। हम न कांग्रेस के साथ हैं, न हम समाजवादी के साथ हैं, न मायावती के साथ हैं, हम जो हैं सही आदमी के साथ हैं। आप सच्चे तरीके से दिल साफ करके आइए, हम आपके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं हमने बोला था सीए लाएंगे और लेकर आ गए, और ठीक चुनाव से पहले। नहीं, अमित शाह जी जाहिर है कि वो तो जो बोलते हैं वही करते हैं ना। अब उन्हीं ने बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि सारे हिंदुओं के दिल जीत लिए। इतना बड़ा काम कर दिया पाकिस्तानी माशाल्लाह। हमारे मुल्क हमारे मुल्क में खुद फ़कीरी थी, गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, लोग परेशान थे। बजाय आपने हटाने के बुला लिया लोगों को, नेशनलिटी दे के बाकायदा भारतीय कर दिया। तो ये आपने अच्छा थोड़ी ना किया है, आपने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर बाहर के 10 करोड़ भी लोग यहाँ पर आप उनको नेशनलिटी दे देंगे तो 10 करोड़ नहीं है बल्कि 10 करोड़ मुश्किलें आप अपने भारत के अंदर लाएंगे। आपकी आबादी बड़ी बड़ी भी है, आप खुद परेशान हैं, रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं लोगों पर, एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, नौकरियाँ आप दे नहीं पा रहे हैं, लोगों के अंदर मुश्किलात ज़्यादातर हैं। लोग बाहर कंट्री जाके रोज़गार के लिए जाते हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप नाकाम हैं। आपको तो चाहिए था पहले अपने भारतीयों को खुश करना चाहिए था, बाद में आने वालों को खुश करते। आपने क्या काम किया कि बाहर वालों खुश कर रहे हैं, घर वाले भूखे मर रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी ना हुई आपकी। पहले यहाँ वाले खुश हों फिर बाहर वाले खुश हों। तो 2 साल हो गए, बहुत है, 2 मरतबा, 10 साल तो बन चुके हैं ना। अब किसी और को मौका दें, ममता को मौका दें, मायावती को मौका दें, अखिलेश यादव को मौका दें, राहुल जी को मौका दें। इतने लोग भी तो, थोड़ा सा नौजवानों को भी तो आगे लेके आइए। आप कम से कम इनकी तो इज्जत कीजिए। कम से कम इनको अगर एक मौका मिला जाए, देखा जाए कि ये क्या कर सकते हैं 5 साल के अंदर, तो अब आप मतलब आपने काम अच्छा किया, सब आपकी तारीफ। आपने एयरपोर्ट बना दिए, आपने मतलब रेलवे बहुत बढ़ा दिया, आपने बहुत से काम किए, अच्छे अच्छे काम किए, हर जगह एयरपोर्ट बना दिया। अब कम से कम ये जो नौजवान लीडरान आए हैं इनको मौका दीजिए और बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कीजिए और कहिए कि भाई ठीक है राहुल गांधी तुम जो है प्रधानमंत्री बन जाओ, अखिलेश यादव तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, जयललिता ममता उनसे कहे तुम बन जाओ। इतने लोग तो मैदान में है ना, थोड़ा सा आप मौका दूसरों को दीजिए। ये भारत सबके लिए है ना, आपके लिए थोड़ी ना बनाए भारत। सबको लेके चलिए, सबके साथ चलिए, सबका साथ विकास होगा, सबका साथ होगा। जो देश के मुसलमान हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अब CNRC आ गया है, पता नहीं क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या डरने की ज़रूरत है? कैसा रिएक्शन होना चाहिए? लोगों को किस तरह से इसको देखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को जो लोग कहते हैं डर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान सिर्फ डरता है तो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा किसी से, इंसान से नहीं डरता है। मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि आप अपने भारत में, मुल्क में शांति से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, सबको लेके चलिए, हिंदू मुसलमान सब साथ में रहें। यहाँ न डरने की ज़रूरत है न रुकने की ज़रूरत है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए सब मिल के करें। इन चीज़ों से लागू होने से न कोई फ़ायदा हुआ है, न होगा और न लागू हो पाएगा। कहने से और करने में फ़र्क होता है। आपने कह तो दिया है क्योंकि 2024 था, आप सोचे उनका हो सकता है इनका वोट मिल जाए, मगर उनके दिल में कितनी नफरतें आपको क्या मालूम है, वो तो बात की बात है। अगर यही इलेक्शन मशीनों के अलावा बैलेट पेपर से हो जाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके साथ कितने लोग हैं, है ना, मालूम हो जाएगा आपको। आप पहली बात तो मशीनें हटा दीजिए। जब आप देख लीजिए दुनिया में कहीं नहीं होता, यही हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। तो आप कम से कम ये कहना कि मुसलमान को खौफ होगा, मुसलमान डरे हुए हैं, न मुसलमान डरे हुए हैं, न खौफजदा हैं, न मुसलमान कहीं जाने वाले हैं। हाँ, मुसलमान जो आए हुए हैं वो भी आराम से रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कोई दुश्वारी नहीं है। अगर उनको नेशनलिटी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी जब भी हिंदुस्तान में लोग रह ही रहे हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। हमारा भारत सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा रहेगा। CA क्या लाने की ज़रूरत थी? क्या इससे पहले नागरिकता नहीं मिलती थी सर? देखिए, जब संविधान बना तो संविधान ने पूरी तरह से ये लिख के दिया गया था कि जो भी भारत में आना चाहे अपनी मर्ज़ी से उनको नागरिकता दी जाएगी, वो अपने भारत में रह सकते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान जाने लगे तो हमारे भारत के प्रधान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे कि अब कोई कहीं नहीं जाएगा,
आप कोई कहिएगा सब यहीं रहेंगे, जो रहना चाहे रहे जाए, जो चला गया वापस भी आ जाएगा। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने एक जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा है, मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी खानखाओं की, तुम्हारी इबादत गाहों की कौन हिफाजत करेगा। तो उस वक़्त मुसलमान यहाँ का जो देश प्रेमी था वो तो पहले ही नहीं गया था, बहुत से लोग जाते हुए वापस आ गए इस मुल्क के अंदर। अब रहा ये कि जो सीए का मामला जो आया 1985 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने तो आसाम में बहुत बवाला होता था कि हिंदू मुसलमानों की अक्सरियत वहाँ ज़्यादा थी। तो ये हुआ कि ये लोग बांग्लादेश से और इधर से फान के आ जाते हैं, हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ता है। तो राजीव गांधी ने ये कानूनी काम किया था जिसमें काफ़ी दिनों से फैसला चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये सीए जो एनआरसी का मामला था ये आसाम में हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एनआरसी से बाहर हुआ तो हमारे हिंदू भाई हुए थे, मुसलमान की तादाद कम थी। उसी वक्त ये इन लोग नई चीज़ लेके आए कि इन्हीं ने सीए का कानून जो पास कराया वो इसलिए पास कराया कि हम सीए के ज़रिए अपने हिंदू भाइयों को नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। असल बात ये करनी कतनी में यही फ़र्क है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सीए आ गया, अभी तो एनआरसी नहीं आया है। आप एनपीआर को क्या समझ रहे हैं? जो एनपीआर होगा घर घर हमारे लोग जाएंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हैं, कब से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो बहुत आसान है। वो एनआरसी की शुरुआत ही होगी जो आपके घर वो लोग एनपीआर के लिए आएंगे। आप कब से रह रहे हैं, आपके बाप दादा कहाँ रहते थे, आपके वहाँ कितने जानवर हैं, आपके वहाँ कितने लोग हैं, आपके वहाँ कै कमरे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। जैसे कि अभी कहा कि एनआरसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, एनपीआर ही एनआरसी की राह आसान करेगा। जो एनआरसी जो बता रहे हैं नहीं आएगा, मगर एनपीआर जो होगा वही एनआरसी के करीब हमें ले जाएगा, हमें परेशान करेगा, रोजी रोजगार से दूर करेगा, रोज़ चक्कर लगवाएगा, आज ये डॉक्यूमेंट नहीं, आज ये डॉक्यूमेंट नहीं, अदालत कचहरी में फंसवा के रखेगा। ये बहुत बड़ी मुश्किल में मुसलमान फंसने वाला है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये एनपीआर का बहिष्कार करना चाहिए, किसी को कोई कागज़ दिखाने का राइट नहीं है। लोगों के आधार, लोगों के पहचान पत्र, लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास है, सब कुछ उनके पास है। हम ना दिखाएं कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमने दिखाया वो लिख के डॉटफुल लिख देंगे तो फिर हम डॉटफुल प्रूफ करते करते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे भी उसी लाइन में आगे खड़े हो जाएंगे। बस यही मुझे आपके चैनल के ये राज्य सरकारें इसका विरोध करती हैं तो वो कर भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये केंद्र से होगा। जो भी आपका डेटा कलेक्शन होगा, जो भी कार्रवाई होगी इसके तहत, वो केंद्र से होगा। तो उसको कैसे रोक पाएंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने आपसे कहा कि वो डेटा पूरा जो है हमारा केंद्र में है। वो राज्य सरकारें जो वोटों की धूमीकरण की राजनीति कर रही हैं कि हम सीए नहीं लागू होने देंगे, ऐसा होता है। इस तरह से वो जब जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। ये कानूनी ही बहुत ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कानून है। इस कानून का पूरी तरह से सबको, हर देशवासियों को इसका विरोध करना चाहिए। नागरिकता देने के लोग इतने लोग नहीं हैं जितने लोगों की नागरिकता छीनने का कानून आया है। हमारा देश जो है बहुत अच्छा देश है। हमारे हिंदू भाई सूरज पूजे, पत्ते पूजे, जानवर पूजे, पानी पूजे, तो इनके ऊपर तानाशाही करने के लिए भी तो कोई चाहिए। वह सरकारें कर रही हैं हमारे हिंदू भाई बहनों पे सियासत। तो ये अलग करने की, ध्रुवीकरण की है सिर्फ राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है, मगर ये हो नहीं पाएगा। जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि बहुत बड़ा देश है और हमारे वहाँ हिंदू अगर हैं तो मुसलमान भी करीब कई करोड़ है। ऐसा नहीं है कि आप जितनी आसानी से सोच रहे हैं कि आप उनको सीए के बहाने उनकी धन धरती छीन के उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, उनके बच्चों को, उनके परिवार को आप रहा कर देंगे। ऐसा नहीं है। उसके लिए भी मुसलमान समझ रहा है कि उसके आने वाला वक्त कैसा आने वाला है, वो खुद बेदार हो गया। इस सरकार ने मुसलमानों को बहुत अच्छा मौका दिया बेदार होने का, और मुसलमान बहुत तना अच्छी तरह मुसलमानों की बात भी नहीं करते हैं। वो तो वोट के दौरान भी, रैली के दौरान भी मुसलमानों की वोट बैंक की बात नहीं करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तभी तो उनका वोट बैंक मजबूत होता है। मुसलमानों के एक ऐसा उनके लिए, जैसे गिरे परेश में लोग नारियल तोड़ते हैं, तो ऐसी पार्टी वाले मुसलमानों का नाम लेके शुरुआत करते हैं और मुसलमानों ही के ज़रिए मुसलमान के लिए बड़ा बरकत साबित होता है। आप देखिए वो तमाम भंडारे, तमाम हवम, तमाम चीज़ें हिंदू भाइयों के लिए करते हैं, जागरण करते हैं, मगर उनको उतनी उपलब्धि नहीं मिलती है। मुसलमान का नाम लेके आते हैं। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना?
पाकिस्तान से हमसे क्या, वो पाकिस्तान, अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना, पाकिस्तान ले आएंगे, शमशान कब्रिस्तान ले आएंगे, यही सब ला के मूर्ख बना के चुनाव के लक्ष्य पार करते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे के साथ। देखते रहें मेरी पड़ताल।